सोचो, आप एक फाउंडर हो। आपका अकाउंटेंट आपको एक बढ़िया P&L स्टेटमेंट देता है। इस क्वार्टर में 50 लाख का प्रॉफिट। लेकिन अचानक रियलिटी सामने आती है। ऑफिस मैनेजर कहता है कि सैलरी देने के लिए कैश नहीं है। लैंडलॉर्ड किराए के लिए कॉल करता है। सप्लायर पेमेंट मांगते हैं। वो 50 लाख का प्रॉफिट बस एक नंबर है। पेपर पर प्रॉफिटेबल हो, लेकिन लोगों को पेमेंट नहीं कर सकते। ये डिस्कनेक्ट प्रॉफिट और कैश फ्लो के बीच का है। प्रॉफिट ओपिनियन है, कैश फ्लो फैक्ट है। सिर्फ स्पीडोमीटर देखकर गाड़ी चलाने जैसा है। फ्यूल गेज को इग्नोर कर रहे हो। कई बिजनेस प्रॉफिट की नहीं, कैश की कमी से बंद होते हैं। प्रॉफिट सेलिब्रेट करने से पहले कैश पोजीशन चेक करो। बिजनेस में कैश ऑक्सीजन है। आओ समझते हैं इसका असली मतलब क्या है। चलो इसे आसान बनाते हैं। प्रॉफिट वो है जो आप पेपर पर कमाते हो, सेल्स माइनस कॉस्ट्स, भले ही पैसा मिला हो या नहीं। कैश फ्लो आपके बैंक अकाउंट में पैसे का असली आना जाना है। कैश इनफ्लो वो पैसा है जो आपको असल में मिलता है। आउटफ्लो वो है जो आप पेमेंट करते हो। नेट कैश फ्लो बताता है कि आप कैश कमा रहे हो या गंवा रहे हो। ये मिसमैच कैश फ्लो गैप है। एक बिजनेस बिना प्रॉफिट के कुछ समय तक चल सकता है, लेकिन कैश के बिना एक दिन भी नहीं। कैश की कमी, न कि प्रॉफिट की कमी, बिजनेस को बंद कर देती है। हमेशा याद रखो, प्रॉफिट एक ओपिनियन है, कैश एक फैक्ट है। अपने बैंक में कैश पर ध्यान दो, न कि सिर्फ अपने P&L के नंबर्स पर। इंडिया में बिजनेस क्रेडिट पर चलता है। माल भेज दो, पेमेंट 60 दिन में। आप सेल और प्रॉफिट तुरंत रिकॉर्ड करते हो, लेकिन कैश आपके कस्टमर के पास फंसा रहता है। आपने उन्हें इंटरेस्ट फ्री लोन दिया है और पेमेंट साइकिल अक्सर वादे से कहीं ज्यादा लंबा खींच जाता है। इस बीच आपके सप्लायर अभी अपना पैसा चाहते हैं। आप दोनों तरफ से फंसे हुए हो। रिसीवेबल्स फंसे हुए हैं, पेएबल्स ड्यू हैं। आप अपनी सप्लाई चेन के अनऑफिशियल बैंकर बन जाते हो। यंग बिजनेस के लिए ये अनसर्टेनिटी जहर है। आपके पास बड़े ऑर्डर्स और प्रोजेक्टेड प्रॉफिट्स हो सकते हैं, लेकिन अगर आपका कैश फंसा हुआ है तो आप ऑन प्रिंट नहीं कर सकते। कैश फ्लो मैनेज करना सिर्फ एक फाइनेंशियल काम नहीं है, ये फाउंडर का मेन जॉब है। इंडिया में असली पेमेंट डेट हमेशा एक मिस्ट्री होती है। इससे बच जाओ तो बिजनेस में बच जाओगे। लुधियाना में सिंह ओवंटो कंपोनेंट्स को ले लो। उन्हें 1 करोड़ का ऑर्डर मिलता है। उसे पूरा करने में 80 लाख खर्च करते हैं और 20 लाख का प्रॉफिट रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन सभी पेमेंट्स रॉ मटेरियल्स, वेजेस, इलेक्ट्रिसिटी एडवांस में की जाती है, जिससे उनका बैंक अकाउंट खाली हो जाता है। बड़ा क्लाइंट 45 दिनों में पेमेंट का वादा करता है, लेकिन डीले 90 दिनों तक खिंच जाता है। इस बीच सप्लायर कैश मांगते हैं, वर्कर्स सैलरी चाहते हैं और नए ऑर्डर्स शुरू नहीं किए जा सकते। पेपर पर सिन्हा ऑटो प्रॉफिटेबल है, रियलिटी में वे दिवालिया हैं। उनका प्रॉफिट किसी और के सिस्टम में फंसा हुआ है। वे इसे ऑपरेशंस चलाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस तरह प्रॉफिटेबल बिजनेस दिवालिया हो जाते हैं, कैश फ्लो को इग्नोर करके। बड़ा ऑर्डर जो जैकपॉट लग रहा था, एक जाल बन जाता है। प्रॉफिट एक इल्यूजन है, कैश रियलिटी है। हमेशा पूछो, क्या मेरे पास सरवाइव करने के लिए कैश है, न कि सिर्फ डींगे हाँकने के लिए प्रॉफिट। पेपर प्रॉफिट्स को आपको कैश फ्लो के खतरों से अंधा न करने दें। बिजनेस की ये कड़वी सच्चाई है। एक और उदाहरण देखते हैं। प्रिया से मिलो, एक ऑर्गेनिक स्नैक ब्रांड की डिस्ट्रीब्यूटर। वह सुपरमार्केट्स को बेचती है। पेपर पर प्रति पैकेट अच्छा प्रॉफिट कमाती है, लेकिन सुपरमार्केट्स 90 से 120 दिनों के बाद पेमेंट करते हैं और अनसोल्ड स्टॉक वापस भी कर सकते हैं। प्रिया का कैश फंसा हुआ है, भले ही उसकी सेल्स BRH रही हो। रिटर्न्स, सरप्राइज डिडक्शंस और पेमेंट डिले उसके एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो को कम कर देते हैं। इस बीच उसे अभी स्टॉक, किराया, लॉजिस्टिक्स और सैलरी के लिए पेमेंट करनी पड़ती है। ज्यादा सेल्स का मतलब ज्यादा कैश फंसा हुआ है, न कि हाथ में ज्यादा कैश। ग्रोथ दुश्मन बन जाती है। उसका बिजनेस रोज कैश गंवा रहा है। ये डिस्ट्रीब्यूटर की दुविधा है। सेल्स और पेपर प्रॉफिट्स के पीछे भागना कैश क्राइसिस का कारण बन सकता है। अगर आप पेमेंट साइकिल और रिटर्न्स को मैनेज नहीं करते तो आपके पास कैश खत्म हो जाएगा। रिटेल में कैश फ्लो ही असली बॉटम लाइन है।
ग्रोथ को आपको कैश रियलिटी से अंधा न करने दें। फाउंडर्स की सबसे बड़ी गलती, ग्रोथ और प्रॉफिट के पीछे भागना, कैश फ्लो को इग्नोर करना। आप डिस्काउंट देते हो, लंबा क्रेडिट देते हो और लोग हायर करते हो, बड़े ऑफिस किराए पर लेते हो, इन्वेंट्री बनाते हो, सब रेवेन्यू बढ़ाने के लिए। लेकिन हर कदम कैश को खत्म करता है। लंबा क्रेडिट का मतलब कस्टमर्स के पास फंसा हुआ कैश, ज्यादा स्टाफ और जगह का मतलब ज्यादा फिक्स्ड आउटफ्लो। इन्वेंट्री अलमारियों पर कैश फंसा देती है। जितनी तेजी से आप बढ़ाते हो, आपको उतने ही ज्यादा कैश की जरूरत होती है। अगर आपके ऑपरेशंस कैश चलाते हैं तो आप बस एक दीवार की तरफ तेजी से बारिश रहे हो। इन्वेस्टर का पैसा आपको कुछ समय तक बचा सकता है, लेकिन वो खत्म हो जाता है। अगर आपका बिजनेस मॉडल पॉजिटिव कैश फ्लो जनरेट नहीं करता तो कोलैप्स तय है। कई फेमस स्टार्टअप्स तेजी से बढ़े, लेकिन कैश को इग्नोर करने की वजह से खत्म हो गए। आप सैलरी प्रॉफिट से नहीं, सिर्फ कैश से दे सकते हो। सिर्फ टॉप और बॉटम लाइंस पर नहीं, कैश फ्लो पर ध्यान दो। ग्रोथ अच्छी है, लेकिन तभी जब आपका कैश फ्लो उसे सपोर्ट कर सके। स्केल करने से पहले कैश लीकेज को ठीक करो। तो स्मार्ट बिजनेस कैश फ्लो को कैसे मास्टर करते हैं? पहला, जल्दी पेमेंट पाओ। पेमेंट टर्म्स पर दृढ़ रहो, हो सके तो एडवांस लो। दूसरा, इन्वेंट्री को कम रखो, कैश को वेयरहाउस में धूल जमा ना होने दो। जस्ट इन टाइम प्रिंसिपल्स का इस्तेमाल करो। आपको जो चाहिए जब चाहिए तभी खरीदो। तीसरा, अपने सप्लायर्स को स्ट्रेटेजिकली पेमेंट करो। पूरे क्रेडिट पीरियड का इस्तेमाल करो, कम नहीं। पॉजिटिव कैश कन्वर्जन साइकिल का लक्ष्य रखो। सप्लायर्स को पेमेंट करने से पहले कस्टमर्स से कलेक्ट करो, तभी एक्सपेंड करो जब आपके पास कैश रिजर्व हो या कंफर्म्ड क्रेडिट लाइंस हो। स्केल करने के बाद नहीं, पहले अपनी कैश नीड्स प्रोजेक्ट करो। मजबूती की स्थिति से फंड्स जुटाओ, न कि डेस्परेशन से। याद रखो, कैश ब्लीडिंग बिजनेस को स्केल करने से वो और तेजी से ब्लीड करेगा। लीकेज को ठीक करो, फिर ग्रोथ को तेज करो। कैश फ्लो डिसिप्लिन ही सर्वाइवर्स को कैजुअलिटीज से अलग करता है। कैश फ्लो को अपना ऑब्सेशन बनाओ। जैसे ही हम खत्म करते हैं, याद रखो, प्रॉफिट एक नंबर है, लेकिन कैश फ्यूल है। आप सालों तक प्रॉफिट दिखा सकते हो, लेकिन अगर कैश खत्म हो गया तो आपका बिजनेस रातों रात खत्म हो जाएगा। कैश फ्लो मैनेज करना किसी भी फाउंडर के लिए अल्टीमेट टेस्ट है। ईगो को पेपर प्रॉफिट्स से ड्राइव मत होने दो। अपने बैंक बैलेंस पर ध्यान दो। ट्रैक करो कि आप इनवॉइस को कैश में कितनी तेजी से बदलते हो, आपका मंथली कैश बर्न और आपकी कैश कन्वर्शन साइकिल। कैश फ्लो मैनेजमेंट को कंपनी वाइड कल्चर बनाओ। अपने बिजनेस को कैश पर बनाओ, न कि सिर्फ प्रॉफिट पर। बेहतर पेमेंट टर्म्स पर बातचीत करो, खर्चों को कंट्रोल करो और ड्यूज को लगातार कलेक्ट करो। कोई भी रेवेन्यू के पीछे भाग सकता है, लेकिन सिर्फ सच्चे एंटरप्रेन्योर्स ही कैश जनरेटिंग बिजनेस बनाते हैं। प्रॉफिट आपके ईगो को बनाता है, कैश फ्लो आपका एम्पायर बनाता है। बिजनेस में सर्वाइवल एक चीज के बारे में है, कैश। कैश किंग है, लेकिन कैश फ्लो किंगडम है।